भादोए भरम भुलानिया दूजै लगा हेत। लाख शिंगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देह बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसै न देनी भेत। छाड़ खड़ोते खिनै माहे जिन स्यों लगा हेत। हाथ मरोड़ै तन कपे श्याहों होआ सेत। जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संगड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति चरण मोहित प्रभ देत। से भादोए नरक न पाई है गुर रखण वाला हेत। से भादोए नरक न पाई है गुर रखण वाला हेत। जुगो जुग अटल जबर छतर तकदे मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर ज्ञान दे अगमी भंडार सब दोखन को हरता सब सुखन के दाते। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर रोजाना की तरह अमृत वेले दे सजे हुए दीवान दियां आप जी हाजरियां भर रहे हो। गुरुद्वारा बादशाही बाग बादशाही 10वीं कलगीधर पातशाह महाराज जी की पवित्र चरण छोह प्राप्त इस पवित्र इतिहासक स्थान से सजे हुए दीवान दौरान दास तो पहला आप जी ने गुरु घर के कीर्तनिया पासों आशा की वार पवित्र बाणी का कीर्तन श्रवण किया है। समा है सतगुरु जी की पवित्र पावन बाणी की विचार नाल जुड़न का। आओ सतगुरु की पवित्र पावन बाणी की विचार नाल जुड़ना करिए। आप जितने शरीर गुरु की गोद अंदर शोभायमान हो, आओ मन करके भी गुरु के चरणों दियां हाजरियां करिए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को झुकाओ शीस।
दासरे नूं बख्शो असीस, गुर बख्शी फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रहमत कृपा सदका अकाल पुरख मालिक प्रभु परमात्मा ने इस समुची कायनात के पसारे के अंदर इस कायनात पसारे खेड़ नूं चलाउंदियां होइयां दिन अते रात ये वड्डी दात मनुख की झोली विच पाई है, जिसनों असीं पवित्र बाणी विचों पढ़ते हाँ। जिन दिन करके कीती रात, जिस मालिक प्रभु ने दिन पैदा किया और दिन जदों पूरा होंदा है, सूरज ढल जाता है तो रात हो जाती है। इवें ये दिन अते रात का सर्कल चलता रहता है। रात खत्म हो गई, दिन आ जाता है, दिन खत्म होया, रात आ जाती है। मनुख ने अपनी सहूलत के अनुसार दिन अते रात के 7 दिन ते 7 रातां दे वक्फे नूं हफ्ता कह दिता है, एक हफ्ता कह दिता है। फिर सनातन मत वालियां ने चंद्रमा दे नाल इहदी कला शक्ति घटदी वधदी वेखदियां 15 थित्तां बना दित्तियां, जिहदे विचों उसने वेख्या भी जिस दिन चंद्रमा पूर्ण तौर पर प्रकाशमान होंदा है, पूरे का पूरा होंदा है, तो पूर्णमासी बना दी। उस तो अगले दिन घटना शुरू हो जाता है, घटता 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 जदों मस्या की रात आती है तो सारा ही हनेरा छा जाता है। फिर मस्या तो अगले दिन फिर एक सर्कल चलता है तो फिर ये चानन वधदा जाता है, आकार वधदा जाता है तो फिर पूर्णमासी ते पहुँचता है। तो इन्हां दोहां पक्षां नूं 15-15 थित्तां नूं जदों इकट्ठियां कीता तो एक महीना बना लिया। फिर असीं उहदी अपनी सहूलत वास्ते महीनियां दे नाम धर लए, 12 महीने बना लए। अज जो साडे समाज विच साडियां घरां दे विच प्रचलित है, जो असीं लिखती तौर पर वरतते हाँ, जुबानी तौर पर बोलते भी हाँ, वो अंग्रेजी महीने के 12 महीनों के नाम असीं ज़्यादा वरतते हाँ, बोलते हाँ, चेते रखते हाँ। तो इन्हां दे आधार ते पहलां जिहड़े साडे समाज विच घर विच प्रचलित साडे दादे परदादे बजुर्गां दे वल्लों देसी महीनों के 12 नाम जिहड़े सन वो साडी झोली विच पाए सन, वो सानूं सिखाए जाते सन। ये मैं भूमिका जिहड़ी है अज दे इस संबंध विच साझी कर रहा हाँ कि उन्हां 12 देसी महीनों के विचों अज भादरों का महीना आरंभ होया है ते सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने अपनी माझ राग की इस 12 माह की पवित्र बाणी विच इस भादरों के महीने तो सिख संगत नूं, कायनात नूं, विश्व नूं, संसार पसारे नूं, हर एक जीव नूं की उपदेश दिता है, ये असीं अज साझा करन लगे हाँ। तो शब्द की आरंभता करिए तो याद रखिया जी भी जिहड़े सानू
ये विरसे विरासत विचों देसी महीनों के नाम मिले ने। इन्हां नामां दे विच ही बड़े बड़े अर्थ छुपे होंदे ने। कोई भी किसी भी तरह की चीज़ है तो उहदा नाम उहदे सुभाव उहदे कर्म अनुसार रखिया जाता है। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने इस पवित्र अज के पावन शब्द अंदर जो 12 माह की बाणी विचों असीं पढ़िया है 134 अंग ते शोभायमान है। असीं आम साधारण अपनी बोली विच इस महीने नूं भादरों आखदे हां ते बाणी विच इसने बाणी विच इस अखर नूं भादोए भरम भुलाणिया दूजै लगा खेत, इस अखर नूं भादोए लिखिया होया है। जिन्हों सुखाला करके समझिए तो भा दोए दो भा दो सुभाव वखो वखरे दो विपरीत सुभाव। भादरों के महीने का दो भावां वाला महीना हुंदा है जिहदे विच वेख्या जांदा भी एक खिन पल विच मानो असीं गुरद्वारा साहिब दे अंदर आए हाँ ते असीं आकाश वाले पासे वेख्या बिल्कुल साफ है, आकाश धुप निकली हुई है। थोड़े कुछ समय तो बाद ऐसा होंदा भी जदों असीं गुरद्वारा साहिब तो बाहर निकले इंज लगदा बहुत सारा बदल बन गया। घर पहुँचद्या तक इंज भी हो जाता भी मीह भी पै जाए। और कदी कदी तो ऐसा भी होंदा भी सूरज भी पूरा प्रकाशमान पूरी धुप देंदा ते मीह भी पैंदा हुंदा है। ये दो वक्खो वक्खरे विपरीत सुभाव खास तौर पर इस भादोए के महीने दे विच चलते रहते हैं। इनू तां भादोए आख्या होया, दो भाव भरम भुआंडनियां। गुरु अर्जन साहब महाराज जी आखते हैं भी जिस संसारी जीव रूपी इस्त्री ने एक मालक प्रभु परमात्मा का दर छड्ड के इहदा पल्ला छड्ड करके किसी दूजे नाल प्यार बनाया, दूजा लगा है तो किसी दूजे नाल भी इसका प्यार है तो चेता रखे वो भरम भुलाणियां वो भरम भटकना विच पई हुई है। वो जीवन के असल रस्ते तो खुंझ चुकी है, गलत रस्ते ते तुर पई है। जिसका एक मालक परमात्मा प्रभुपति नाल प्रेम ना हो करके इत्थे विश्वास ना हो करके किसी दूजे थां ते भी मत्थे रगड़दा है, किसी दूजे थां ते भी चलिया जाता है, किसी दूजे नूं भी दाता मनदा है, किसी दूजे नाल भी प्यार है। तो हजूर आखदे ने दूजा लगा हेत उन्हां दी हालत है भी भादोए भरम भुलाणियां। वो जीव रूपी इस्त्री भरम भुलेखे भटकना विच पई हुई है। तो याद रखिया जी, जिहड़ा व्यक्ति दो बेड़ियां ते पैर धरता है वो कभी भी किनारे ते नहीं पहुँच सकता। भाई साहब भाई गुरदास जी का कवित मैनूं चेते आ जाता है। उन्होंने बड़ियां प्यारियां उदाहरणा दित्तियां ने। उन्होंने जिक्र किया, कहने लगे भी जिवें कोई मनुख एक शीशा उसने अपने सामने रखा होवे, एक शीशा उहदे नाल रख लिया ते कहंदे ने भी दो शीशियां दे विच उहनूं अपना प्रतिबिंब अपना चेहरा दो ही दिसेगा, एक नहीं दे सकता है, एक पर दिसदे दो ने। और कई बार ऐसा भी होंदा भी एक शीशा सामने होवे ते एक शीशा पिछे होवे, फिर प्रतिबिंब बढ़ते जाते हैं। ये अगां दी अगां किन्ने अक्ष जिहड़े ने मनुख नूं अपने चेहरे दिसन लग पैंदे ने। भाई गुरदास जी आखते ने दोए दर्पण देखै एक से अनेक मुख। दो शीशियां विच वेखेगा तो तेनों तेरा एक मुख नहीं दिसेगा, तेरा असलीयत एक चेहरा है वो नहीं दिसेगा, सगों एक से अनेक मुख एक तो अनेकां दिसन लग पैणगे। फिर भाई गुरदास जी ने एक और उदाहरण बड़ी प्यारी दी है। कहते ने दोए नाव पाव धरै पहुँचै ना पार है। जो मनुख दो बेड़ियां ते पैर धरदा है, एक सजे पासे पैर धरिया, खब्बे पासे अलग अलग बेड़ियां ते पैर धरिया, कहते ने वो डुब जाएगा, किसी किनारे ते नहीं पहुँच सकता। उन्होंने
जे किनारे ते वो पहुँचना चाहता है तो एक बेड़ी की सवार होना पवेगा। फिर कहते हैं भी कोई मनुख जिहदे नाल साडा बड़ा प्यार हुंदा है ते साडी कई बारी ऐसी कोशिश होंदी भी इहनूं अपने घर लैके जाइए, अपने घर कोई प्रशादा पानी छकाइए, कोई सेवा करिए। किसी दूजे मनुख का भी हो सकता है भी उहदे नाल उन्ना ही प्यार होवे ते हुण इक्को समय दोवें जाने जिद करते हैं, एक ने खब्बे हथ बांह फड़ी, एक ने सज्जी बांह फड़ी, वो कहंदा साडे घर चल, वो कहंदा साडे घर चल। हुण जिहड़ा विचकार वाला है वो दोवां पासे रखनी चाहुंदा है ते कहंदे ने भी खिच इधरों भी पैंदी है, खिच इधरों भी पैंदी है, वो एक थां ते नहीं जा सकता। कहंदे ने दोए दिशा गहे गहाए से हाथ पाँव टूटै, जे दोवां दिशावां तो फड़ के खिंचिया जाएगा एक पासे नहीं जाएगा, सगों हो सकता है कि उहदी दोवां बाहां टुट जाण। फिर उन्होंने जिक्र किया दोए पुरखन की ना कुला वधू नार है। कहते ने जिहड़ी सुहागन स्त्री अपने प्रभु पति का दर घर प्यार छड्ड करके ते किसी दूजे की भी आस करती है, कहते ने उन्होंने कोई कुला वधू नार, उन्होंने कोई कुल की श्रोमणी नहीं कहा जाता, उन्होंने कोई सत्कार नहीं मिलता और साजे भी वह अपना जीवन बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो भाई गुरदास जी ने इस दे संबंध में जिहड़ी तत्त की गल दसी है, जिहदे बारे ये उदाहरणा दित्तियां ने, ते भाई गुरदास जी आखदे ने गुर सिख होए आन टेव सेव गह। अपने आप को गुरसिख कहवाउंदा होवे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का दर छड्ड के पल्ला छड्ड करके ते किसी होर दी भी सेवा विच लग्या जाए, किसी होर दर ते भी मत्थे टेकन तुरिया फिरे, किसी होर देवी देवतियां नूं मनदा फिरे, हत्थां विच धागे बन्नदा फिरे, तवीत पांदा फिरे, नगां दीयां मुंदरां पांदा फिरे। भाई गुरदास जी आखदे ने इहो जिहा व्यक्ति रब दे घर विच, मालिक दे घर विच कदी भी प्रवान नहीं हो सकता। और सच जाणिया जे एक नूं छड्ड के, रब नूं छड्ड के, मालिक नूं छड्ड के जिहड़ा दूजे पासे जांदा है उहदे जीवन विच सिर्फ भरम है, भुलेखा है। ते जिस दिन भरम टुटदा है इहनूं पछतावा मिलदा है। भरम कहंदे किस नूं ने, जिहदी परिभाषा कुछ नहीं होवे, भरम हुंदा की है। ते भगत रविदास जी आखदे ने क्या कहिए भ्रम ऐसा। कहन लगे जे तुसीं पुछदे हो माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, भरम किहो जिहा हुंदा है? ते कहंदे सच गल सुन लो। जवाब यह है जैसा मानीए होए ना तैसा। भरम वो है भी जिहो जिहा असीं मन्नी बैठे हैं इहो जिहा नहीं है। भरम वो है जिहो जिहा असीं कुछ सोची बैठे हैं, असलीयत ऐसी नहीं है, असलीयत उस तो परे है। ਉਹਦੀ उदाहरण है, कहने लगे भी जिवें कोई व्यक्ति जिसनों अखां तो थोड़ा घट दिसदा होवे ते कुछ हनेरा भी होवे ते रस्ते विच तुरे जांदियां उसनों कोई रस्सी सामने पई दिस जावे ते उहनूं भुलेखा पै जांदा भी किते सप्प ही ना होवे ते वो बेचारा की करता है भी अगां तुरदा ही नहीं है। उन्होंने डर पै जाता भी शायद वो सप्प होवेगा तो मैनूं डंग ना मार देवे, मेरा जीवन ना खत्म कर देवे। उन्होंने भुलेखा पै जाता है, उन्होंने भरम पै जाता है। पर कहते हैं भी जे किते हिम्मत करके वो 2 कदम अगे पुट लैंदा है तो उन्होंने पता लगता है भी ये रस्सी सी, मैं तो एवं डरी जाता हाँ, मैं तो एवं इन्ना टाइम इत्थे खराब कर लिया, मैं तो रस्सी तो उन्होंने सब समझ करके भुलेखे विच पै गया। तो भगत रविदास जी आखते ने भरम की निशानी ये भी जिहो जिहा असीं मन्नी बैठे हाँ इहो जिहा कुछ भी नहीं है। इस असलीयत इस तो परे है, असलीयत इस तो उत्ते है। तो जिहड़ा भरम विच पै गया, भुलेखे विच पै गया, इस एक दर नूं छड्ड के किसी दूजे नाल भी प्यार बनांदा है, ਉਹਦੇ वास्ते गुरु अर्जन साहिब महाराज जी अज फैसला सुनाउंदे ने भातोए भरम भुलाणियां दूजा लगा हेत। उस जीव रूपी इस्त्री का एक प्रभु पति नूं छड्ड के जे किसी दूजे नाल भी प्यार लगा होया है ते भरम विच भुली हुई है, पछतावा ही पल्ले पेगा, होर कुछ नहीं। अगली पंक्ति लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। कहने लगे उसने
अपने शरीर नूं बड़ा शिंगार कीता है, लखां शिंगार कर ले होण, पर जे उहदे अंदर दी असलीयत उहदा पति प्रभु जानदा है भी इहने ते सिर्फ विखावा ही कीता है, कहते ने उसका ये विखावा किया होया कारज ना ही केत किसी काम विच नहीं आउंदा, उहदा ये अजाई चलिया जाता है, समा खराब चलिया जाता है। कारण यही है कि जिस वास्ते उन्हें श्रृंगार किया होया उहदे नाल उहदा पूरा प्यार ही नहीं है, उहनूं छड्ड के किसी दूजे की भी आस है। तां करके सतगुरु इत्थे सुचेत करते हुए आखते ने एक नूं छड्ड करके जिहड़ा दूजे रस्ते तुरिया है वो अपने जीवन में भरम भुलेखे विच पै जाता है तो जिंदगी वो पछतावियां में ही लंघ जाती है। लख शिंगार बनाया कारज ना ही केत उहदे किसी काम नहीं आता। इत्थे मैं रुक के एक उदाहरण साझी कर लगा, एक संसार की समाज की घर की उदाहरण है। गुरु की पवित्र बाणी ने इस बारे एक फैसला सुनाया, कहते हैं कि जिमें कोई संसारी सुहागन स्त्री अपने शरीर उत्ते तन उत्ते शिंगार करती है अपने पति वास्ते, तो उसका कारण है कि वो पहला शिंगार करती है इस वास्ते कि अपने प्रभु अपने पति को प्रसन्न कर लवे, खुश कर लवे। पर हजूर पवित्र बाणी भी चाहते हैं रब के घर विच परमात्मा के घर विच दर विच ऐसा नहीं होंदा, इस तो उल्ट होंदा है। इत्थे बाहरी तौर का पहरावा, बाहरी तौर का शिंगार जिहड़ा है ये कोई इन्ना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है भी प्रभु पति प्रसन्न हो जाए, जरूरी ये है। जिदे करके सतगुरु जी पवित्र बाणी भी चाहते ने कामन तो शिंगार कर जां पहला कंत मनाए। दुनियावी संसारी स्त्री शिंगार पहला करती है तो फिर अपने पति को प्रसन्न करने की कोशिश करती है, पर धार्मिक दुनिया के अंदर कहते ने भी संसारी ये जीव रूपी स्त्री जिहड़ी है इहदा भुलेखा दूर करिए ते गुरु की मत ग्रहण करने वाले ये समझण आखते ने भी कामन हे जीव रूपी स्त्री है तो शिंगार कर, शिंगार फिर करी जां पहला कंत मनाए, पहला प्रभु पति को मना लै, प्रसन्न कर लै। ये भी तो वेख लै भी तेरा शिंगार नूं कीता पसंद आउंदा भी कि नहीं, ये तो पुछ लै, अपनी मन मर्जी ना कर। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी आखते हैं दुनिया के लोग धर्म के रस्ते ते तुरदे बड़े तीर्थों के भ्रमण करते हैं, तीर्थों का इशनान करने बड़ी तरजीह देते हैं, पर यह उन्होंने अपनी निजी सोच है। धर्म ने गुरमत ने इस उत्ते मोड़ नहीं लाई भी तू तीर्थों से जाता, फिर नहीं मोड़ नहीं लाई। गुरु नानक साहब एक तक आते हैं तीर्थ नामा जे तिस भावा, मैं तीर्थों से इशनान तो करा जे रब नूं चंगा लगता हो। ये तो मेरी अपनी निजी सोच है, मैं वेखा वेखी करन लग पिया भी तीर्थों का भ्रमण करन लग पिया। मैं अपने घर तो दूर कोई 100 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर का तीर्थ नहीं छड्डिया, पर अपने घर के बिल्कुल 100 या 200 मीटर से जिहड़ा गुरुद्वारा साहिब से उत्थे नहीं कदी मैं गया, उत्थे कदी प्रकाश नहीं जा करके कराया, उत्थे कदी सेवा नहीं जा करके की, दूर दूर बड़ा मैं जाता रहता हाँ। तो गुरु नानक साहब महाराज आखते हैं मैं तीर्थों का इशनान तो करा जो रब नूं चंगा लगता हो, क्योंकि मैं भी इसे वास्ते यत्न कर रहा मैं रब नूं चंगा लग जावां, पर गुरु नूं ते ऐसा चाहिए ही नहीं, गुरु ते इहो जिहा प्रसन्न ही नहीं करता। तीर्थ नावा जे तिस पाना बिन पाने के नहाए करी, जे रब नूं नहीं भाउंदा तो फिर मैं तीर्थों का इशनान करके की कर लिया। जेती सेठो पाई वेखा बिन कर्मा के मिले नहीं, जिन्नी कायनात सृष्टि वेखदा हाँ मैनू पता लगे रब की बख्शिश तो बिना ना मैं कुछ हासिल कर सकता हाँ तो ना ही किसी ने अज तक हासिल किया है। तो आखण तो भाव की है, गुरु साहब आखते ने कामन तो शिंगार कर जां पहला कंत मनाए, पहला प्रसन्न कर लिया फिर शिंगार करता रही। कहने तो भाव तेरा मन गुरु के शब्द नाल जुड़ना अत्यंत जरूरी है।
तन तो तू जोड़ लिया है, तन तो हो सकता है 5 कारी वर्दी पा ली है, पर मन अजे तक नहीं जुड़िया। शरीर तन जोड़े नु तो तेन हो सकता भी 20 साल हो गए होना, पर मन अजे तक नहीं जोड़िया, एक दिन भी नितनेम नहीं किया। तो बाणी भी सतगुरु सुचेत करते हैं भी अपना मन पहला जोड़ा गुरु नाल जोड़ता है, गुरु नूं अपना मन पहला भेंट कर, तन ते धन बाद विच भेंट करी। पहला मन इत्थे भेटा करना पैना, मन अर्पण करना पवेगा। तो गुरु अर्जन साहब जी आखते ने लख शिंगार बनाया कारज नाही केत, जिसने अजे तक मन एक दे चरणों में नहीं टिकाया तो भावें लखां करोड़ां शिंगार करी फिरे, ओदा किसी भी काम विच नहीं है, लेखे विच नहीं है। फिर अगे हजूर आखते ने जित दिन दे बिन ससी तित वेलै कैसन प्रेत। याद रखी, जिस दिन तेरी ये देह नाश हो गई, मौत हो गई, जिंद विचों निकल गई, तो जिन्होंने तू अपना आखदा, जिन्होंने वास्ते तू जिंदगी का कीमती समा ठगियां रिश्वतां करके भी लंघा दिता है, उन्होंने तेनों की कहना तित वेलै कहसन प्रेत। उन्होंने कहना भी छेती लह करके चलो, बहुता चिर नहीं कर रखना उन्हें। जिन्हां दे नाल तेरा प्यार है, तेरे अपने सके संबंधी, तेरा अपना खुद का परिवार जिहड़ा है, वो इस गल नूं आखेगा भी बहुत ही देर हुण लोथ लाश नूं घर ना रखो, छेती साड़ करके आओ। इस ते ये भी गल अपने मन विच बिठा करके रख लै भी उन्हां सके संबंधियां ने तेनों अगे ला करके लै जाना है, तेनों आप अपने हथीं साड़ देना है, फूक देना है, अग विच झोक देना है। सुचेत हो, जित दिन देह बिन ससीर तित वेलै कहसन प्रेत। प्रेत का अर्थ है भी गुजर गया, मर चुके हैं, उस वेले कहना शुरू कर देंगे तो आखणगे भी इनू हुण छेती जा करके तो संस्कार कर दिओ। पकड़ चलायन दूत जम किसै ना देनी भेत। हजूर अगे आखते हैं भी जिमें दुनिया के लोगों ने मन्निया होया भी कोई जम दूत आउंदे ने, वो शरीर नूं लैकर जिंद नूं लै करके चले जाते हैं, शरीर ते इत्थे सड़दा है। सतगुरु आखते हैं भी जे तुसीं इसे गल नाल ही सहमत हो तो इसे गल तो सचवाद उदाहरण समझ लवो। कहते हैं भी पकड़ चलायन दूत जम किसी ना देनी भेत। जदों उन्होंने जिंद नूं लै करके जाना तो किसी नूं दस के नहीं जाना भी कित्थे लैके चले हाँ, ना ही किसी नूं अज तक ये पता लगे भी जिंद आत्मा गई कित्थे है, ना किसी ने वापस आ करके दसिया, तो ना ही किसी को पता भी नहीं जाना कित्थे है। जिन्हों असीं कल भी पवित्र शब्द पढ़ रहे सां, कवन रूप दृष्टो बिन सायो कता गयो ओ कद ते आयो। जिंद कित्थों आई सी ते कित्थे चली गई, कोई पता नहीं है। तो गुरु अर्जन साहब जी आखते हैं किसे ना देनी भेत। ये भेत किसी को नहीं मिलना भी इस जिंद नूं लैके कित्थे चले गए ने, इसका कोई पता नहीं है। तो याद रखिया जी, जिस व्यक्ति के थां का टिकाने का सानू पता ही ना हो भी कित्थे रहिंदा है, किहड़े शहर विच रहिंदा है, किहड़े पिंड विच रहिंदा है, किस गली विच रहिंदा है, थोड़ा बहुता तो पता होना चाहिए ना। पर सानू बिल्कुल कुछ भी ना पता होवे, बिल्कुल भी थां टिकाना ना पता हो, जे असीं कोई मैसेज लाउणा है जां असीं कोई चीज़ उस तक भेजनी है तो किवें भेजांगे, फिर नहीं भेज सकांगे क्योंकि सानू पता ही नहीं है। पर हैरानी की गल यह है, सनातन मत का तो एक कर्म सी ते धर्म सी भी वो श्राद्ध करते सन, अपने मर चुके पितरां वास्ते भोजन अर्पण करते सन भी उन्होंने पहुँच जाए। देखा देखी इस भरम भुलेखे भटकना वहम भरम में साडे वर्गे सिख भी पै गए हैं, तो भी श्राद्ध करन लग पे हैं। तो मैं जी बेनती साझी करनी चाह रहा सा कि जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसका कोई एड्रैस नहीं है, तो उत्थे फिर आ भोजन दी थालियां खीर जां पनीर ਇਹਦਾ एड्रैस जो पता ही नहीं है तो फिर ये पार्सल पहुँचेगा कित्थे, ये नहीं पहुँच सकेगा। क्योंकि भोजन जिहड़ा याद रखिया जे ये शरीर की खुराक है, आत्मा की खुराक नहीं है।
भोजन जिन्ने भी प्रकार का है, जहाँ तन ते पहनने वाले कपड़े ने, शरीर वास्ते ने, ये आत्मा कोई कपड़ा नहीं जे पहनती, जिंद कोई कपड़ा नहीं जे पहनती। इस भरम भुलेखे विचों बाहर आइए तो जीवत पितर ना मानै को मुए श्राद्ध कराही। भगत जी सानू समझाते हैं कि जिउंदे जी पितरां दी, अपने माता पिता की सेवा करन दी बजाए उन्होंने मार के तो फिर उन्होंने संबंध में श्राद्ध खवाउणा फिरना। इस करके जिउंदे जी माता पिता की सेवा कर, जिउंदियां जी की जिहड़ी है वो सार है। क्योंकि अखीर की होना है, छड़ खड़ोता खिने माहे जिन स्यों लगा हेत। सच ये है भी जदों शरीर ये संसार से खत्म हो जाएगा तो जिंद आत्मा चली जानी है, तो किसी ना देनी भेत, किसी ने भेत चेत नहीं मिलना। तो फिर नाल हजूर आखते हैं भी जदों छड़ खड़ोता है खिने माहे जिन स्यों लगा हेत, जिन्हां नाल तेरा अज बड़ा प्यार है, तो जिन्हां दे प्यार के बदले तैनूं ठगी करनी, रिश्वत लैनी भी कुछ नहीं जापदा, ये पाप नहीं लगता पिया। कहते हैं भी उन्होंने भी छड़ खड़ोता है खिने माहे, खिन में ही तेनों छड़ के पास ही हो जाना है। कई बार कोई घर विचों कोई बुजुर्ग जां कोई पिता चढ़ाई कर जाए तो छोटे बच्चों तो उस लाश के नेड़े भी नहीं जान दिता जाता। जिहड़े छोटे होंदे हाँ उन्होंने दादा कह के, उन्होंने बापू जी कह के, उन्होंने पिता कह करके गल चंबड़ते सन, प्यार करते सन, जिन्होंने कुछड़ चुक चुक करके वो खिडाउंदा हुंदा सी। ते असीं वेखदे हां भी उन्हां छोटे बच्चों नूं मृतक लोथ दे नेड़े भी नहीं जान दिता जाता। छड़ खड़ोता है खिने माहे जिन स्यों लगा हेत, जिन्हां नाल तेरा प्यार है, हालत ये होगी। फिर जदों मौत आउंदी है, किसी ने मौत का मंजर बिल्कुल जे नेड़े वेखिया होवे, अपने सामने किसी दे मौत होंदी हुई वेखी होवे, ਉਹਦੇ वास्ते गुरु साहब जी आखते ने सामने प्रतख नज़ारा कुछ इहो जिहा हुंदा है, हथ मरोड़े तन कपे श्याम होवा सेत। कहते ने तन शरीर मानो कंबन लग पैंदा है, क्योंकि जिंद विचों निकलती है, तड़फड़ाउण लग पैंदा जीव। हथ मरोड़ा, हथ मरोड़ा हुंदा है। फिर है श्याम होवा सेत, शाह रंग है, पक्का रंग है, तो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। असल में शरीर में जोड़ा रंग है ये भी उस आत्मा ने भरिया, रब ने ये भरिया। जदों ये जिंद निकल जाती है तो शरीर की हालत कुछ होर ही हो जाती है। और ऐसा शरीर का रंग बदलना ये कुछ इस तरह का भी होंदा है भी जदों मनुख किसी तरह की कोई ठगी करता हो, कोई झूठ बोलता हो तो फड़िया जाए, सज़ा देने वाला सामने खलोता है, सवाल करता है, तो कहते हैं जोड़ा झूठा व्यक्ति वो चेहरे के कई रंग बदलते हैं, कई रंग आते जाते हैं, चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। कारण कि उन्हें अपनी ज़मीर मार दी सी तो हुण उहदा हिसाब हो रहा। तो बिल्कुल इवें कहते हैं कि शरीर विचों जदों जिंद निकल जाती है, स्याम होवा सेत, आही कुछ उदों भी होंदा जी। फिर सतगुरु आखते हैं कि जो इस गल का तैनूं यकीन हो जाए, तैनूं समझ पै जाए भी इत्थे सदा थिर किसी ने नहीं रहना, तो जीवन की हालत ये होनी है भी जिन्हां नाल तेरा बहुता नेड़े का प्यार है उन्होंने ही तैनूं जिहड़ा शमशान घाट में जा करके अगन भेंट कर देना है, उन्हें अपना फर्ज निभाउणा है। तो हजूर आखते हैं भी हुण तेरे कीते कर्मां का हिसाब किताब तैनूं देना पैना है। पंक्ति है, जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। ये जगत संसार का जिहड़ा अखाड़ा है ना, एक कर्मा संदड़ा खेत, कीते कर्मां का खेत है, जमीन है, पैली है। जिहो जिहा इहदे विच बीज बीजेगा सो लुणै, उहो जी फसल तैनूं वढनी पवेगी। जे अपने जीवन की इस क्यारी दे विच तूं झूठ बीजिया, इनू झूठ के फल लगणगे। जीवन की इस क्यारी विच व्यभिचार बीजे, व्यभिचार का फल लगेगा। जीवन की इस क्यारी विच क्रोध लोभ मोह हंकार बीजे, तो इहो जिहे फल लगणगे। जिस मनुख ने अपने जीवन विच बहुत ठगियां, किसी दूजे नाल वैर भावना रखी होवे, रिश्वतां की कमाई इकट्ठी करके घर बनाया होवे,
ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि पता नहीं रब ये साडे नाल क्यों नहीं इंसाफ करता भी इन्ना माड़ा इन्ना करप्ट बंदा है तो ये घर भरी जाता है, ये कोठियां बड़ियां बन गई ने, गड्डियां बड़ियां आ गई, इनू कोई पाप नहीं लगता पिया। सानू कई बार इवें सवाल आता है और कई बार ऐसा होता है कि वो जीव इस तरह करता करता मर जाता है, खत्म हो जाता है। साडे वर्गे फिर सोचते हैं भी लै इनू तो कुछ होया ही नहीं, भी सारा कुछ इहदा बनया बनाया सारा कुछ इत्थे ही है। पर कई बारी ख्याल करिया जी भी रब के घर का इंसाफ जिहड़ा है इहदे उत्ते कोई किंतु कोई शक नहीं किया जा सकता। रब के घर का सच्चा न्याय है, जिहा बीजै सो रुणै कर्मा संदड़ा खेत। कदी वेख्या जी उहदी औलाद कदी सुख नहीं माणेगी, कदी वेख्या इस तरह का हुंदा है। तो किते ना किते उहदी औलाद विचों उन्हां दा मानो कोड़ जिहड़ा प्रगट हो जाता, हो सकता है बच्चा मंदबुद्धि हो जाए, इस तरह हो सकता है। इस करके रब के घर का न्याय सच्चा है, उहदे ते कोई शक नहीं किया जा सकता। बाणी विच बहुत बारी असीं पढ़ते हाँ भी जिहो जिहा मनुख बीज बीजदा है उहो जी फसल वड्डनी पैंदी है। तो जिहा बीजै सो लुणै, लुणै दा अर्थ है वड्डना, कर्मा संदड़ा खेत। कर्मा का खेत है, कीते कर्मा अनुसार मनुख ने जो बीज इस जीवन में बीजिया है उन्होंने उहो जिही फल भुगतना पवेगा, फसल उहो जी वड्डेगा। सतगुरु गुरु नानक साहब जी का श्री राग में एक पवित्र बचन है, वो हजूर ने आख्या भी अपनी जिंदगी नूं, अपने जीवन नूं एक इहो जिहा पवित्र क्यारा बना लै, जमीन बना लै जिहदे विच रब दे नाम का बीज पा। कहते ने अमल कर धरती बीज शब्दों कर, सच की आवनित दे पानी। कहते ने अपने जीवन के सच्चे सुच्चे नेक कर्म इनू तू धरती बना लै, अमल कर धरती। फिर कहते ने बीज शब्दों कर, गुरु के शब्द का बीज इस विच पा। सच की आप नित दे पानी। तो जिमें बीज बीजण तो बाद किते किसान अवेसला हो जाए तो उन्होंने समय से पानी ना दे, उसकी देखभाल ही ना करे, तो कई बार ऐसा होता है बीज पुंगरदा ही नहीं, जो पुंगरदा तो फल नहीं लगता, फसल को प्राप्त कुछ नहीं होता। इस करके बीज बीजना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उसकी संभाल करके उसको फल लेना है। तो हजूर आखते ने अमल कर धरती बीज शब्दों कर, सच की आप नित दे पानी। सच का पानी रब की सिफत सलाह का पानी ये अपने जीवन में दे। होए किसान ईमान जमाए लै। कहते भी कभी किसान नूं वेखे अज खेती करन दे ढंग जिहड़े ने मशीनरी के कारण करके कुछ सौखे तो हो गए ने, पर ऐसा नहीं भी बिल्कुल सौखा हो गया भी धुप में सड़ना नहीं पैंदा, जिहड़ा मीह दे विच रड़ना नहीं पैंदा, ऐसा नहीं है। सारा कुछ खेत दे विच किसान नूं झलना पैंदा है। तो अजकल तो सड़कों पर बैठ करके बेचारा चलता पिया, जिहो जिहे हालात सरकार ने बना दिते। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी आखते ने कभी किसान वेखी जिहड़ा हल वाहुंदा है, पुरातन बजुर्ग बैठे ने उन्होंने इस गल का ख्याल इल्म होगा कि जदों जे खेती के संद ट्रैक्टरों वाले नहीं सन, बलदां नाल खेती की जाती सी, ते उदों बहुत ही बारी ऐसा हुंदा सी भी जदों गुरुद्वारा साहिब ते प्रकाश हुंदा है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का तकरीबन 4 बजे, उस वेले कन्नी आवाज़ पैंदी सुन करके किसान मोढे ते हल रख करके ते पैली ते चलिया जाता है, जमीन वाहन वास्ते चलिया जाता है। गुरु साहब जी आखते हैं तू किसान वर्गा उद्यमी बन, ते फिर कहते ने भी तेरी फसल सचमुच प्रफुल्लित होएगी। मेहनत करने वालों की मेहनत अकाल पुरख कदी खाली नहीं जान देता। एक तिल नहीं भन्नै काले, ये उसके घर बार का असूल है। मेहनत कर, सच शब्द अपने जीवन में लै करके आ, ये मेहनत कर, क्योंकि जैसा जिहा बीजै सो रुणै कर्मा संदड़ा खेत। जे जीवन में गुरु के शब्द का बीज बीजेगा
तो फिर सेवा सिमरन बंदगी ये फल तेरे जीवन में आएगा, ये फसल तेनों प्राप्त होगी, सुखाला जीवन प्राप्त होगा। हजूर अगली पंक्ति में आखते ने नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। हजूर आखते ने भी मेरे जीवन की हालत भी भरम भटकना भुलेखे वाली सी, मैं भी एक नूं छड्ड करके किसी दूजे दर ते लगा फिरदा सा। एक जग्यासू वालों गुरु अर्जन साहब महाराज जी आखते ने भी जीवन की हालत इस तरह की सी, पर हुण मैं नानक प्रभु शरणागति है प्रभु तेरी शरण विच आया, चरण बोहित प्रभ देत है प्रभु रहमत कर दया कर, अपने चरण रूपी जहाज मैनू बख्शिश कर ताकि मैं इहदे ते सवार हो करके इस भौजल संसार सागर नूं पार कर सकां। ते अखीर विच गुरु साहब जी फैसला देंदे ने से भादोए नरक ना पाई है गुर रखण वाला हेत। तो हजूर आखते ने जिन्हां दा गुरु राखी करता है, जिन्हां दी राखी गुरु करता है, गुरु जिन्हां दे हित विच खलो जाता है, गुरु नाल जिन्हां दा प्यार हुंदा है, कहण लगे से भादोए नरक ना पाई है। वो भादरों के महीने भाव मनुखा जीवन का सारा समा याद रखिया जे, ये केवल एक महीने दे एक अखर की गल नहीं है, इस एक महीने के अखर का भावर्थ मनुखा जिंदगी का सारा समा है, एक दिन की नहीं है। किते ऐसा होया भी मनुख ने एक दिन ही घट्टो घट्ट जो 20-25 प्रशादे छक ले होने तो अगला हफ्ता खाई ना, ऐसा कभी नहीं होया, वो तरीके के नाल खाना पवेगा। इस करके महीने के एक दिन सेवा या एक दिन की हाज़री करने वाला सारा महीना काउंटिंग नहीं होया। इत्थे ते जिहड़ी मैं गल कई बार सांझी की है, गुरु रामदास पातशाह जी आखते ने गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भल के उठ हर नाम ध्यावे। भलके का अर्थ है अगली सवेर, तो अगली सवेर जी है एक महीने बाद नहीं आती है, तो हर रोज़ आती है। भलक किनों कहते हैं जोड़ा अगे हुण दिन आने वाला है, तो ये हर रोज़ ही आता है, दिन तो रात ये हर रोज़ लंघते जाते हैं। तो गुरु अर्जन साहब जी जोड़ा भादो के महीने की गल करते हैं, सतगुरु समझाते हैं मनुखा जीवन का सारा समा उन्होंने सुखाला बतीत होंदा है, जिन्हां दी राखी गुरु ने की है। तो कहते हैं भादोए नरक ना पाई है, वो नरक विच नहीं पैंदे। नरक बाबत भी गुरु की पवित्र बाणी ने सानू सुचेत किया है, रब के भगत जिहड़े ने उन्होंने ना तो नरक विच पैण का कोई डर है, और सच गल ये भी उन्होंने स्वर्ग विच जाण की भी कोई लालसा नहीं है। साढ़े वर्गिਆਂ ਨੂੰ बहुत ही लालसा भी स्वर्ग मिल जाए, नरकों तो बच जाइए, पर रब के भगत जिहड़े ने वो नरक ते स्वर्ग दोवां नूं रद्द करते हैं, संतन दो इरादे दोवां नूं रद्द करते हैं। वो तो इत्थों तक आखते हैं भी मालक मैनू अजिही अवस्था विच रखी जिस अवस्था दे विच मेरा प्यार तेरे चरणों नाल बनिया रहे। वो जिंदगी की भावें कोई थां होवे, भावें कखां दी कुली क्यों ना होवे, ते भावें आलीशान महल क्यों ना होवे, मेरी तेरे चरणों विच बेनती है कि मत देख भूलां विसरै तेरा चित ना आवे, ना ऐसा ना किते हो जावे। तेरे चरणों नाल प्यार प्रीत हर वेले हमेशा ही मेरी जुड़ी रहे, ये तेरे चरणों विच बेनती है। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने भादो के महीने तो जो उपदेश सानू अज साझा किया है, जो साड़ी झोली विच पाया है, इसका संखेप भाव जे साझा करिए तो गुरु साहब जी आखते हैं साडा प्यार एक परमात्मा नाल होवे, क्योंकि उन्हें जो संसार बनाया उहदे विच कीते कर्मां अनुसार नवेड़ा हुंदा है, जैसा बीजा सो लुणै कर्मा संत का खेत। तो इस करके कहते हैं भी जिन्हां ने गुरु नूं अपना आपा सौंप दिता है, गुरु के चरण जिन्हां ने फड़दे हैं, गुरु जिन्हां की राखी करने वाला बनया, उन्हां दे जीवन विचों हर तरह के दुख कलेश झगड़े मुसीबतां खत्म हो जांदियां ने। ते गुरु मेहर करके गुरु दया करके उन्हां दा ये लोक सुखिया ते परलोक सुहेला बनदा है। समय की समाप्ति है होईयां बेअंत प्रकार दीयां भुलां दी खिमा, गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ, प्यार अदब सत्कार सहित सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।